ग्रोथ नहीं हो रही है, कई प्रकार के हमारे फल सड़े जा रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, सब्जियां सड़ी जा रही हैं, कई बार हमारी लौकी खराब हो के गिर रही है, टमाटर गिर रहे हैं, तुरई गिर रही है, कद्दू गिर रहे हैं, कद्दू निकलते बहुत सारे हैं, पूरी पूरी बेलें भर जा रही हैं। अभी कल ही मेरी एक व्यूवर्स की डिमांड आई है कि मैम इतने सारे हमारे कद्दू बने थे, हम बहुत खुश हो गए थे, लेकिन धीमे धीमे हमारे कद्दू खराब हुए जा रहे हैं। कई लोगों की समस्या है, हमने सीड लगाया, कम से कम 15 दिन हो गए, सीड में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, सीड ही नहीं निकल रहे हैं। तो सोच सकते हैं आप मतलब कितनी बड़ी समस्या है। जो गर्मियों की सब्जियां हैं, भाई गर्मी में ही तो आदमी लगाता है। अब गर्मियों में कई लोगों ने सीडलिंग करी है, लेकिन उनके सीड ही नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने भिगो के भी निकाले थे, उसके बाद भी सीड नहीं निकल रहे हैं। तो गर्मी की वजह से ये आम समस्या है। मिट्टी में एसिडिक की कमी हो रही है, पत्ते सारे पीले पीले होके गिर रहे हैं, कई पौधों में फूल ही नहीं आ रहे हैं, कई पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। काफी टाइम से सिर्फ फूल बने हुए हैं और उसके बाद वो फूल बिल्कुल सूख के गिरे जा रहे हैं। तो ये लोगों की आम समस्या है। कई व्यूअर्स की डिमांड आई है कि मैम हमने कीड़ों की दवाई सब कुछ करके देख ली, मार्केट की कीड़ों की दवाई भी देख ली करके, लेकिन उसके बाद भी हमारे मिलीबग हट ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल कल ही मेरे व्यूअर्स ने बोला कि मैम पूरा पेड़ मेरा सफेद हुआ जा रहा है, इतना हम परेशान हो गए हैं मिलीबग से, कहाँ तक पेड़ अपना काटें, कितना काट चुके हैं और दवाई बताइए, हम बाजार से भी खरीद के ला चुके हैं, तो हम क्या करें। तो भाई बाजार में कीटनाशक बहुत दवाई महंगी मिलती है, घरेलू हम लोग अक्सर उपाय बताते हैं, शैम्पू डाल दीजिए, इनो का स्प्रे डाल दीजिए, हल्दी का स्प्रे डाल दीजिए, नीम का तेल का स्प्रे डाल दीजिए। भाई यही सब कीड़ों की दवाई होती है। नींबू में थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए, शैम्पू डाल दीजिए, इस तरह से हम लोग अक्सर लोगों को बताते रहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि एक मैं आ गई हूँ फिर से एक मैजिक दवाई लेके, मतलब ये गोली ऐसी गोली है जो बहुत तेजी से चमत्कार करने वाली है। आज ये गोली आपको सारी समस्या से हल दिलाएगी। जैसे हम आपको कुछ ना कुछ रोजी उपाय लेके आ जाते हैं कि भाई आते हैं मैजिक पिल। मैजिक पिल ऐसी आई है जो आपके पौधों में वाकई में असर कर रही है। और कई जब हम पूरी तौर से श्योर हो जाते हैं उस चीज के कि हाँ हमने इस चीज को अपना लिया, हमने करके देख लिया, हमारे पौधों में नुकसान तो नहीं हुआ, तो भाई पौधों में नुकसान तब होगा जब आप गलत डोज दोगे उसको। जैसा हम बताएंगे आप वैसे ही करोगे तो आपके पौधों में असर रिजल्ट अच्छा निकलेगा। मतलब कि ये रूट्स भी आपके निकलने में आएगी। जैसे आपने कटिंग लगाई तो आपको लग रहा है हमारी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ये आपकी कटिंग सक्सेसफुल बनाती है, मतलब कि रूट हार्मोन का काम करती है, जड़ निकालने का काम करती है। आपके कई पौधे मरते हुए पौधे, जैसे आपको लगे हमारी जड़ बिल्कुल खराब हो गई है, तो अक्सर हम लोग करते हैं पानी में डाल देते हैं, मिट्टी में धो डालते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए कई पौधे ऐसे मेरे जो थे वो काफी मर रहे थे, गर्मी की वजह से काफी डेड हो रहे थे। ये देखिए ये मैंने जड़ निकाली और ये काफी देखिए आपको समझ में आ रही हुई कैमरे में, जितनी ये ब्राउन ब्राउन थी समझ लीजिए गली जा रही थी, बिल्कुल खत्म हो के गिरी जा रही थी ये। तो इससे क्या होता है पता चल जाता है, जब हमारे प्लांट इस तरह से ये हमारी ये पत्तियां यहाँ से देखिए इस तरह से जलने लगती हैं। कई व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि मेरी ड्रेसिना की प्लांट बहुत दिन से बिल्कुल पत्तियां गिर गई हैं, क्रिसमस ट्री की पूरी पत्तियां गिर गई हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स की डिमांड है, व्यूअर्स ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए भी वीडियो लाई हूँ कि ये मेरे किनारे की पत्तियां जल गई हैं, क्रिसमस ट्री की पत्तियां जल गई हैं, तो ये आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए जड़ें हमारी व्हाइट व्हाइट आ गई, ये देखिए ये पूरी जड़ें बिल्कुल काली हो गई थी। यहाँ से देखिए यहाँ से हिस्सा बिल्कुल गल गया था, तो ये मैंने ड्रिस्प्रीन डाली और ड्रिस्प्रीन डालने से ये मेरा अंतर हुआ है, काफी फर्क पड़ गया है। तो मैं जैसे टिप्स बताऊंगी आप वैसे फॉलो कीजिएगा। मेरा देखिए पॉइंट बिल्कुल सही आया, मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया। जड़ें बिल्कुल नई नई देखिए व्हाइट व्हाइट जो जितनी जड़ें नई नई बन रही हैं, ये हमने नई ड्रिस्प्रीन डाली, उससे हमारी जड़ें जितनी देखिए ये देखिए इस तरह से काली काली होके गलने लग जाती हैं। देखिए इस तरह से जब गल जाती है तो हमारा पौधा डेड होने लगता है। इसमें देखिए नई नई निकल आई है, मतलब कि ये हमारा 100% ये फार्मूला इसमें 100% सक्सेसफुल हुआ है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, लेकिन तरीका जो मैं बताऊंगी वही होने चाहिए। अब ये गर्मी की वजह से डेविल बैकबोन है, डेविल बैकबोन भी क्या होता है गल जाता है, नीचे से जड़ें छोड़ देता है और पूरा गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये भी धीमे धीमे डेड हो गया था। मैंने इसको कट किया, इतना जितना हिस्सा गला था वो मैंने नीचे से बिल्कुल देखिए यहाँ से काट दिया था। इसको भी मैंने डिस्प्रिन में डाला, इसकी भी जड़ हमारी अच्छी सी निकल आई है। स्नेक प्लांट गर्मी में पूरी पत्तियां छोड़ देता है, यहाँ से ऊपर से, मतलब स्नेक प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है, ये हमारा ऊपर से सारी पत्तियां छोड़ दिया था, नीचे से इसकी जड़ बिल्कुल खत्म हो गई थी। देख सकते हैं आप अच्छे से, यहाँ से सिर्फ देखिए पूरी जड़ छोड़ दी थी, यहाँ रह गया था खाली। ये पॉइंट भी मैंने इसमें डस्टबिन में डाल दिया, तो इसमें काफी 100% मुझे चांस मिल गए।
कि ये हमारा सक्सेसफुल फार्मूला हो गया है। तो मैंने कहा भाई ट्राई करने में क्या जाता है, मरते हुए पौधों को हम लोग पूरी कोशिश करते हैं बचाने की। ये मेरा गुड़हल का पेड़ है, देखिए मैं यहाँ से खरोच के देखती रहती हूँ, अभी हरा है, अगर हरा है तो पूरे चांस होते हैं हमारे बचने के। तो ये भी मैंने आजमाया, इसमें भी देखिए धीमे धीमे जड़ें, जो हमारी काली जड़ें हो गई थी, गल गई थी, वो जड़ें सारी छोड़ दी इसने और धीमे धीमे से जड़ें निकलनी शुरू हो गई। तो ये सब मेरे प्रैक्टिस किया, मैंने प्रैक्टिकल किया, काफी दिन से प्रैक्टिकल कर रही थी, क्योंकि जब मेरा पास रिजल्ट अच्छा पूरा आ जाता है, 100% रिजल्ट आता है, उसके बाद ही आपके पास वीडियो लाती हूँ। क्योंकि भाई आपके पास, मुझे आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास है, तो मैं आपके विश्वास को धोखा नहीं दूंगी कभी भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं जब उस चीज में खुद हो जाता है मुझे यकीन कि आज मेरा पूरा फार्मूला यकीन में बदल गया है, तभी आपके पास वीडियो लेके आती हूँ। गुलदाबदी की कटिंग कई बार हम लोग, अब गुलदाबदी का सीजन हमारा आ रहा है, तो हम गुलदाबदी को भी कटिंग को लगाएंगे। ये हमारी जड़ें भी निकलने में नंबर 1 काम हुआ है। ये हमने गुलदाबदी की कम से कम 20 दिन पहले ये मैंने कटिंग लगाई, कटिंग कर करके पानी में डाल दिया था, और इसमें देख सकते हैं इसमें भी जड़ें काफी निकल आई हैं। अब ये हमारे तैयार हो गए, कुछ दिन और पानी में पड़ी रहने दूंगी, जैसे ही मौसम चेंज होगा, पानी बदलने लगेगा, तुरंत इन गुलदाबदियों को लगा दूंगी, तो बढ़िया मेरे गार्डन में पूरे गुलदाबदी से भर जाएगा गुलदाबदी। तो ये देखिए कितनी सारी डंडियां मैंने इसमें आजमाई थी, आप देखिए, ये अपनी आंखों से देख लीजिए, इसमें जड़ नहीं आई है, इसमें जड़ नहीं आया, लेकिन इसमें पूरा पत्ता खराब नहीं हुआ है, तो इसमें भी उम्मीद है शायद जड़ निकलेगी। तो ये हमारी जड़ निकलने में भी काम करता है, सड़ी हुई जड़ भी आपकी ठीक कर देगा। जितनी भी आपको लगे हमारी जड़ें गल रही हैं, उसमें कोशिश कर लीजिएगा इसको बनाने की, तो हो सकता हो आपकी जड़ें जो खराब हो गई हैं, चांस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने चांस अपनाए हैं, तो आप भी एक बार आजमा लीजिएगा, हो सकता देखिएगा ये आपके पौधों में नंबर 1 समझ लीजिए काम आती है। लेकिन डोज आपका तरीका बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा, तभी काम आएगी, नहीं तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, मतलब पूरा ही पेड़ खराब हो जाएगा। इसलिए रिस्क ऐसा बिल्कुल मत लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या हमें करना है। तो ये देखिए हमने ये एक डिस्प्रिन की टैबलेट ली, और ये 1 लीटर का पूरा गिलास है मेरा, पूरा 1 लीटर का गिलास है, ध्यान देख लीजिए, नहीं तो पहले ये देखिए घुलने लग गई है। ये हमारा निशानी होती है डिस्प्रिन की, ये देखिए पूरी घुलने लगी है, ऊपर से आप डालते तो भी आपको दिखाई जाती कि ये पूरी घुल गई है। अब ये पूरी मैंने देख लीजिए ऊपर, ये हमारी निशानी होती है डिस्प्रिन की। ये हमारी असली है कि नकली है पता चल जाएगा, नकली क्वालिटी की होती है तो ये हमारी घुलती नहीं है, और ये मैं मेडिकल स्टोर से लाई हूँ, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है मेरी इसकी, नहीं तो मैं अक्सर आपको एक्सपायरी डेट दिखाती हूँ, लेकिन मुझे फार्मूले थोड़े से प्रैक्टिकल करने होते हैं, इसके लिए मैं लाई थी आप लोग को दिखाने के। व्यूअर्स की डिमांड कई बार कई तरह की कंप्लेन आती है, तो उसके लिए ही हम सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंट उपाय बताएं जो आपको अच्छे लगे। तो यहाँ 1 डिस्प्रिन की टेबलेट मैंने लिया 1 लीटर के पानी में। अब 1 लीटर के पानी को हमको कितने में पानी में मिलाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही डिपेंड करता है आपके पौधों की ग्रोथ के लिए, यही डिपेंड करेगा आपके पौधों को हानि पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पे हमने 1 टेबलेट ली और हमने इसके 4 भाग कर लिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप, 4 भाग करने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ये 4 भाग हमने टेबलेट के कर लिए, 1 ज्यादा हो गया है। अब हमने यहाँ पे लिया समझ लीजिए आधा लीटर से भी कम पानी लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, आपको ये बड़ा वाला जो टैबलेट है ये आपको इसमें डाल देना है। ये आपने इसमें लिया, अब आपको इसमें क्या करना है, जो हमने आपको बताया ना हमारे कीड़े पड़ रहे हैं, हमारे पौधे हमारे पूरे मिलीबग के शिकार हो गए हैं, पूरे भर गए हैं मिलीबग से, बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहे हैं, कीड़ों की हालत खराब हो रही है, बिल्कुल पौधे हमारे गुड़हल में अधिकतर मिलीबग लग जाता है, पूरा मिलीबग भर जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए 1 लीटर का पूरा ये जार लिया है, 1 लीटर का जार लिया, 1 लीटर के जार में सिर्फ ये आपको 1/4 भाग इसका डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपको कीड़े मार की दवाई बता रही हूँ, जो आपके मिलीबग लग गए हैं, आपके पौधों में बहुत तेजी से कीड़े आते हैं, जो हमारे कैटरपिलर भी आते हैं, और कई प्रकार के इस तरह के कीड़े आते हैं जो हमारे सारे पत्तों को धीमे धीमे खा जाते हैं। तो ये हमने 1 लीटर का पानी लिया और पूरा 1/4 भाग था, उसमें 1/4 भाग में भी ये आपको आधा समझ लीजिए, उसमें आधा भाग डालना है। देखिए टैबलेट पूरी आपकी घुल गई है, और ये पूरा 1 लीटर में आपको ये पूरा आधा बस सिर्फ, मतलब क्योंकि मेरा डोज थोड़ा सा बड़ा हो गया था। ये वाला पॉइंट अगर आप लेंगे, तो ये वाला पॉइंट लेंगे अगर आप, तो पूरा गिलास का पानी इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको ये स्प्रे बनाना है खाली कीड़ों को मारने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। का मडोरिया रोग हो जाता है, लौकी में जो मडोरिया रोग हो जाते हैं,
बहुत तेजी से फ्लाई बग लग जाते हैं जो हमारे पूरे पेड़ों को सफेद कर जाते हैं। जाली वाले कीड़े आते हैं जो पूरा पेड़ हमारा जाली बना देते हैं। तो ये 101 बिल्कुल काम आया है ये हमारा फार्मूला। तो एक उपाय मैंने ये बता दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने आपका 1 लीटर पानी में पूरा एक डिस्प्रिन डाली है और हमने यहाँ लिया है 10 लीटर पानी। तो समझ रहे हैं आप, मतलब 10 लीटर पानी में सिर्फ आपको एक गोली डालना है। सिर्फ एक गोली का कमाल आपको हम दिखाएंगे आज। एक पूरी गोली, पूरी एक, क्योंकि ये गोली बहुत पावरफुल होती है और हमारे पौधों में बहुत असर करती है, बहुत हमारे पौधों में, क्योंकि हमने अभी आपके आंखों के सामने रिजल्ट दिखाया है। तो हमने आपसे बताया कि जो आपकी जड़ नहीं बन रही है, तो आपको कोई पौधा आपको लगे उम्मीद खत्म हो गई इस पौधे की, जैसे ये पौधा है, आपको लगे आपका पौधा खराब हो रहा है, तो आप इसको निकालिए मट्टी से, पूरी मट्टी धो दीजिए, इसकी खूब अच्छी से मट्टी धो दीजिए, जड़ साफ कर दीजिए। उसके बाद इस वाले पानी में आप आधे घंटे डाल दीजिए। जब आप आधे घंटे डाल देंगे तो आपकी जड़ साफ हो जाएगी। जो गला वाला हिस्सा है वो अपने आप ही आपको दिख जाएगा। गला वाला हिस्सा हटा दीजिए, जो बिल्कुल गला नहीं रहेगा। उसके बाद इसको एक साफ पानी में डालिएगा। ये वाला पानी सिर्फ आधे घंटे रहने देना है, डिस्प्रिन वाला आधे घंटे। उसके बाद आप साफ पानी में इसको डाल दीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे में ही उसका जड़ का उसमें पूरा असर आ जाएगा। आधे घंटे से ज्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा। तो बस ये कई लोगों की समस्या थी कि हमने लौकी के सीड बोए, हमने कद्दू के सीड बोए, हमने कई सीड लगा चुके हैं, खीरे के लगाए, हमने पपीते के लगाए, लेकिन हमारे सीड निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये मेरे लौकी के बीज हैं, ध्यान से देख लीजिए। ऐसी लौकी होती है, ऐसी कद्दू होता है, इसी तरह के खीरे निकलते हैं, इसी तरह की ककड़ी आती है, सेम बिल्कुल होते हैं। बीज जब निकलते हैं स्टार्ट यहीं से होती है, उसके जब बड़े फूल होते हैं, फूलों में थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा आपको, तब समझ आ जाएगा ये लौकी है, खीरा है, कद्दू है। तो ये आपके लौकी के बीज हैं, आपकी सीडलिंग नहीं हो रही है, आपने बीज लगाए, यहाँ ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो ये हमने 10 लीटर पानी में इतना सा बनाया था। अब ये आपकी बाल्टी कितनी है, कितनी बाल्टी में आपने सीड लगाए हैं, उस बात का ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से आप इसको पानी डाल देंगे। जो आपने 11 लीटर पानी बनाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 11 लीटर जो आपने पानी बनाया था उसमें आपने ये पानी इसमें डाल देंगे। में भी डाल सकते हैं जिसमें आपको समस्या लग रही है, जिसमें आपको समस्या लग रही है, क्योंकि नॉर्मल में ये आपको पानी नहीं डालना है कि आप सोचे पानी की तरह हम डाल दें। ये बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा। जिसमें आपको लगे कि हमारे पत्ते यहाँ से देखिए पीले हो रहे हैं, फूल आ रहे हैं, बिल्कुल छोटा साइज आ रहा है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया। अब ये मेरा समी का प्लांट है, इसमें ना मेरे कीड़े लगे हैं, ना इसमें ग्रोथ रुकी है, ना इसका हरापन कम हुआ है, तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगी। ये मेरा करी पत्ता का प्लांट है, करी पत्ता हमारा लीफ वाला प्लांट है, सब कुछ लगा है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है, कोई सूखा नहीं, तो मैं इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करूंगी। ये मेरा गुलाब का प्लांट है, गुलाब का डेड होने जा रहा है, काफी हद तक कोशिश करी हूँ उसको ठीक करने की, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा 1 महीने में सिर्फ एक बार अप्लाई करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये हमने डिस्प्रिन की जो टैबलेट ली वो 1 महीने में सिर्फ एक बार अप्लाई करना है। आपको लग रहा है ये हमारा डेड हो रहा है, तो इसमें आप पानी, ये जो हमने 11 लीटर पानी बनाया है, ये इसमें डाल सकते हैं। हम आगे बढ़ा के देखते हैं, कोई पीछे चले जाते हैं, फिर ऊपर से बोलते हैं आपने नाप तौल से ठीक से बताया ही नहीं। भाई मेरी क्या गलती है, मैं तो आपको 10-10 बार हर चीज के बारे में बताती हूँ, उसके बाद भी आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने ये नहीं बताया, हमने वो नहीं बताया। तो ये देखिए पानी इस तरह के सारे पौधे, जैसे ये क्या है, ये हमारे मॉर्निंग रोज लगे हैं, तो इनमें सब हमारे फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें फूल हमारे अच्छे आ रहे हैं। किसी में भी थोड़ा सा अगर आपको लगे हमारे फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां आ रही हैं, पीली पीली हो के गिर रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अब यहाँ मेरे ये देखिए यहाँ पे फूल खूब आ रहे हैं, इसमें फूल आ रहे हैं, लेकिन कई फूल देखिए इस तरह के सूख रहे हैं। इस तरह के फूल सूख रहे हैं मतलब इसमें थोड़ी सी डोज दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हमारे फूल आ भी रहे हैं और सूख भी रहे हैं। तो ये हमारे फूल खूब अच्छे बनने के लिए हमने इसमें डाल दिया है पानी। बाकी जिसमें आपको कंप्लेन लग रही हो, जिस पौधे में आपको थोड़ी सी शिकायत लग रही हो, उसमें ठाठ से आप ये पानी बिल्कुल दिल खोल के दीजिए, अंदाजा बस ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम स्प्रे बोतल आपको दिखाते हैं। अब यहाँ ये गुड़हल के पेड़ में ही अक्सर शिकायत आती है कि हमारे मिलीबग यहीं पर बैठे रहते हैं, अक्सर यहाँ मिलीबग बैठते हैं। तो अब हमको इसका ये यहाँ पे स्प्रे करेंगे, इसका जहाँ पे आपको लगे कीड़े आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा 1 लीटर में पानी आपको भी बना के दिखाया है कि किस तरह के डोज डालनी है आपको। तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पॉइंट में देखिए कीड़ा लग जाता है, कितना हम लोग ध्यान देते हैं हर चीज का। ये देखिए अब ये आपके टमाटर में कीड़े लग रहे हो, मडोरिया रोग हो रहा है, आपकी लौकी में कीड़े आ रहे हो, जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कीड़े आ रहे हैं, वहां पे आप ठाठ से छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां कीड़े लगे वहां पे दिल खोल के छिड़काव कीजिए,
आपका 100% रिजल्ट अच्छा आएगा। जिन लोगों की कंप्लेन थी कि हमने काफी कोशिश करी, ये डाल के देखा, ये डाल के देखा या तो भी हमारी कमी आ गई। अब यहाँ फूल से आप अपनी आंखों से देख लीजिए, पूरा फूल भरा पड़ा है इसमें, लेकिन क्या है इसमें चींटियां बहुत आती हैं, तो ये चींटियों को भी भगाएगा, क्योंकि हम मिलीबग का ही इलाज कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, मिलीबग आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर इतने मिलीबग भरे होते हैं, उसी की वजह से चींटियां आती हैं। तो ये आप इसमें डाल सकते हैं। सुबह के टाइम जब आपका सूरज बिल्कुल नहीं निकलता है, उस समय फॉलो कीजिएगा। ठंडे ही ठंडे में फॉलो करना है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। कभी भी धूप के टाइम कभी कोशिश मत कीजिएगा। हमेशा जब बिल्कुल ठंडा मौसम हो, सुबह डालिए, छिड़काव कीजिए। देखिए सारी चींटियां फटाफट भाग रही हैं, क्योंकि हमने इसका इलाज कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर मिलीबग हैं, तभी वो चींटियां इतना ढेर सारी आती हैं। तो जाएगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैंने अपनी ये हमने कटिंग ली, कटिंग जरा सी ले लेंगे, उसके बाद जैसे ये हमने लिया। अब ये क्या करना है, जैसे हमने कटिंग कोई भी टुकड़ा कटिंग का लिया, ये गुलदाउदी का ले लिया, इसमें देखिए इसमें जड़ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमने कटिंग करी, उसका ये रूट हार्मोन होता है हमारा, ये हमारी जड़ निकलने में 101 होता है। अब आप इसको ऐसे लपेट लीजिए, ये बस ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाएगा, मुझसे थोड़ा सा पतला हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा मुझसे थोड़ा सा गीला हो गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको पाउडर बनाना है इसका, और पाउडर में हल्का छिड़काव कर देना है। ये पूरा रूट हार्मोन नंबर 1 काम करता है, बहुत अच्छी हमारी कटिंग इससे निकलती है। इसके बाद पूरे अच्छे से आप ये लपेट दीजिए। उसके बाद लपेटने के बाद इसको ठाट से अपने किसी भी गमले में अपना इसको लगाइए। उसके बाद कुछ दिनों बाद आप रिजल्ट देखिएगा। उसके बाद कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे, कितनी हार्ड से हार्ड कटिंग, गुड़हल हो, मोगरा हो, चमेली हो, जो भी आपकी क्रिसमस ट्री हो, मोरपंखी का प्लांट हो, जो कटिंग आपकी नहीं लगती है उसको एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा, अपनाइएगा। कोशिश करने में क्या जाता है, मैं जैसे कोशिश करती रहती हूँ, फेल भी होता है रिजल्ट, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे कोशिश करी जाती है, आप भी कोशिश कीजिएगा जो आपकी कटिंग नहीं लगती। एक भी दिक्कत हो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैंने अपने तरह से पूरी कोशिश कर ली आपको हर चीज बताने के लिए, करके दिखा दिया आपको। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।